हम डिस्कशन कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिका किसकी थी? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिका अरविंद घोष की थी। इसमें उदारवादियों पर प्रहार किया गया था इस पत्रिका में। प्रश्न नंबर 2, वंदे मातरम नामक पत्र किसका था? तो ये अरविंद घोष का था। इसमें बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा की गई थी, फलतः उन्हें कैद कर लिया गया था। किसको? अरविंद घोष को। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र में बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा की थी इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माणिक तल्ला बम कांड में फंसाया गया था अरविंद घोष को। चितरंजन दास की मध्यस्थता से फिर वे जेल से छूटे। कौन? अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 4, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906 में चिदम्बरम पिल्लई द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 5, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6, चोरी चोरा घटना का नेता कौन था? भगवान अहीर। प्रश्न नंबर 7, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाद में स्वराज पार्टी के नाम से यह पार्टी प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कौन सी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई? स्वराज पार्टी के नाम से। और कब दी थी? 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्यों की गई थी? कांग्रेस से इस्तीफा देकर के की गई थी और इसी पार्टी का नाम बाद में स्वराज पार्टी हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में, जो कि 1928 की थी। नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू को भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, प्रार्थना समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? तो 1867 में बम्बई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा और विवाह को प्रोत्साहन देना। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 10 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आत्माराम पांडुरंग रानाडे को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। प्रश्न नंबर 12, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। प्रश्न नंबर 13, विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934, 1939 और 1947 के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इन अधिवेशनों के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद बनाए गए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। अक्टूबर 1934 में भी बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के, बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1934 में, और फिर 1939 में दूसरी बार बनाए गए थे। फिर आचार्य JB कृपलानी के त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात 1947 में तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे और दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन के। कहाँ हुआ था ये? 1947 का दिल्ली में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। तो राजेंद्र प्रसाद को तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष बनाए गए थे। एक तो कब? 1934 में, एक 1939 में और 1947 में। प्रश्न नंबर 15 है, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेराजियो। स्थल था बंगाल। बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर में की थी 1897 में। वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना मुख्य उद्देश्य था।
प्रश्न नंबर 17 है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। और यह स्थल था बम्बई में की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 18 वेवेल योजना कब हुई थी? तो ये 14 जून 1945 को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 सम्मति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह क्वेश्चन नेट JRF 2022 की एग्जाम में पूछा गया था। तो सम्मति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1891 में पारित किया गया था। महिलाओं के लिए विवाह की आयु जो 10 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 12 वर्ष इसमें कर दिया गया था सम्मति आयु अधिनियम। और वायसराय कौन था? सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लागू हुआ तब लॉर्ड लैंसडाउन। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर एंड्रयू स्कोबल को ने इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया था। किसने? सर एंड्रयू स्कोबल ने। और सहमति की आयु 1891 के इस अधिनियम 10 के रूप में जाना जाता है। 1891 के इस सम्मति आयु अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? अधिनियम संख्या 10। अधिनियम 10 कौन सा अधिनियम? अधिनियम 10 के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर है 20 अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में स्थापना हुई थी इसकी अखिल भारतीय किसान सभा की। और बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी और ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1905 के अध्यक्ष कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और कहाँ बने थे? स्थान का नाम बनारस। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया था इस अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1905 के बनारस अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 22 है भारतीय नागरिक सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गाजीपुर में हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। प्रश्न नंबर 23 गोरक्षिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी।